सर्वप्रथम बहुजन समाज के सभी हमारे महापुरुष माता सावित्रीबाई फुले बाबा साहब को नमन करते हुए, आप सभी को नमन करते हुए आज हम यहाँ पर हमारी जो बेटी ये है इसके जज्बे को सलाम करने आए हैं ऋतु सिंह के, क्योंकि जो जीवटता इन्होंने दिखाई है मैं उसको निश्चित रूप से सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। जिस जीवटता से ये लड़ रही हैं उस संघर्ष में इसके साथ खड़े रहना बहुत ज़रूरी है। साथियों, अभी कुछ बातें मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। यहाँ पर दलित महासभा के भी साथी हमारे आए हुए हैं और एक ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही है पहले से, अब तो जागरूकता धीरे धीरे आ रही है और जो ये समाज जो है कभी भी इसने आपको शूद्र नहीं माना। हम तो शूद्र नहीं है, हम तो अछूत जातियों में से आते हैं जिनका छुआ नहीं पीते थे। हम उस वर्ण व्यवस्था से बाहर के लोग हैं जिन्हें वाल्मीकि कहते हैं, जिन्हें भंगी कहते हैं, जिन्हें हेला कहते हैं, डोम कहते हैं, दमार कहते हैं। जो सफाई के पेशे से जुड़े हुए लोग थे वो कभी भी जो है इसका अंग नहीं रहे हैं, जो हिंदू वर्ण व्यवस्था का। तो हम इस वर्ण व्यवस्था से बाहर के लोग थे, हम तो इस वर्ण व्यवस्था में थे ही नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कुछ अन्याय हुआ है वो इनके साथ भी हुआ है उस वर्ण व्यवस्था के कारण। और ये बड़ा भ्रम फैला हुआ है कि हम भी शूद्र हैं और हम सबसे ज्यादा आजकल हमारे लोग ही जो है उस सिस्टम को फॉलो करते हैं, उस समाज के सिस्टम को हम लोगों ने अपनाया हुआ है। अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत जो है इसी काम में लगा हुआ है कि हम वाल्मीकि समाज को में जो है बाबा साहब को जो है स्थापित करेंगे और उस काम में हम लगे हुए हैं। कितना सफल हो पाएंगे हम, कितना नहीं, ये वक्त बताएगा, क्योंकि बाबा साहब के बिना जो है हमारा गुजारा नहीं है। साथियों, अभी हाल ही में उसका भी विश्लेषण करने की जरूरत है। आरएसएस वाले कह रहे हैं कि आरक्षण तो जो है देना पड़ेगा। अचानक कैसे मन बदल गया, ये भी एक देखने वाली बात है कि किस तरह से जो है उनका मन बदल रहा है। उसके पीछे कोई साजिश तो नहीं, ये भी देखने की जरूरत है। क्योंकि आरक्षण अगर नहीं होता, मेरे फादर जो है वो सफाई के काम में थे लेकिन पक्की नौकरी में थे, नगर पालिका में पक्की नौकरी में थे, इस वजह से मैं पढ़ लिख के ऑफिसर बन पाया। और आज की डेट में सारी जो क्लास 4 स्वीपिंग का काम, इवन अब तो लिपिक पे भी आ गया, एमटीएस बना दिए, वो भी जो आउटसोर्स पे चला गया है। ये आउटसोर्स जो है ये इस देश को बर्बाद कर रहा है। लोग जो है अशिक्षित रह जाएंगे। हम अगर पढ़ लिख पाए हैं तो पक्की नौकरी की बदौलत, चाहे वो सफाई कर्मचारी की नौकरी थी, उसकी वजह से हम पढ़ पाए हैं। तो इसको जो है हमें विरोध करना पड़ेगा। तो समय बड़ा कम है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हम इस संघर्ष में रोजाना साथ हैं, रोजाना आएंगे। एक आध दिन कभी छुट्टी हो सकती है, लेकिन कोशिश ये करेंगे जरूर कि रोजाना हम आएंगे इस आंदोलन के साथ है। और ये आंदोलन ही हमें आगे की राह दिखाएगा, क्योंकि संघर्ष जो है ना बहुत जरूरी है। जो ऋतु सिंह जो संघर्ष कर रही है वो नौकरी का संघर्ष नहीं है, वो न्याय का संघर्ष है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे एडवोकेट साहब का, उन्होंने तो हमेशा ही हमारी लड़ाई लड़ी है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, जिनकी लड़ाई लड़ी है उनको ही नहीं पता। वो भी बताने की जरूरत है कि इन्होंने हमारी लड़ाई लड़ी है। चाहे वो गोहाना का कांड हो, मिर्चपुर का कांड हो,
या यूपी वाला जो हाथरस वाला हो, ये सारी लड़ाई में हमारे साथ खड़े रहे हैं और आगे बढ़ के काम किया है, बिना पैसे के किया है। वरना तो वकीलों ने तो धंधा बना रखा है और फीस लेते बिना फीस के काम नहीं करते। तो मैं सैल्यूट करता हूँ राजा साहब को कि ये जो है ना गरीबों की लड़ाई, और गरीबों में भी सबसे जो जिनको बेचारों को पता ही नहीं कि किन की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि हमारी लड़ाई कौन लड़ रहा है, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो साथियों, मैं पुनः अपना समर्थन जो है व्यक्त करता हूं। मेरे साथ रणवीर सिंह जी आए हैं, मेरे साथ मुल्ला लाल चौहान जी आए हैं और राकेश पथिक जी आए हैं। ये सारे लोग जो है वाल्मीकि समाज के पढ़े लिखे लोग हैं और इनका एक विजन है, पे बैक टू द सोसाइटी, जो बाबा साहब ने कहा था, उसको हमें जो है ना हम लेके चल रहे हैं और अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जिस जगह से हम निकल के आए हैं उस समाज को भी इसी स्तर पे लेके आएं और शिक्षा की अलग समाज में जगाएं। धन्यवाद। पुनः समर्थन, और ये समर्थन जारी रहेगा जब तक कि ये चल रहा है। धन्यवाद।